आमंत्रित करता हूं कि वे इस राष्ट्रीय वेबिनार की अध्यक्षता कर रही श्री राज्यपाल एवं माननीय कुलाधिपति महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का अपने मुखार बिंदु से स्वागत करते हुए जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के प्रथम समाचार पत्र द क्वेस्ट का विमोचन करने एवं हम सभी को आशीर्वचन से अनुग्रहित करने की कृपा करने हेतु कृपया आमंत्रित करें। मैडम प्रोफेसर कलबुता पांडे जी। जी, सबको मेरा सादर प्रणाम। मैडम को सादर प्रणाम। जलवायु परिवर्तन में पोषण एवं खाद्य सुरक्षा चुनौतियां एवं समाधान विषयक राष्ट्रीय वेबिनार के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता कर रही उत्तर प्रदेश की यशस्वी विदुषी स्वनामधन्य श्री राज्यपाल जी एवं हमारे जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की कुलाधिपति एवं संरक्षक श्रद्धेय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, वेबिनार के उद्घाटन समारोह के अवसर पर इस आभासी मंच से जुड़े सभी विद्वज्जन, विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से जुड़े सम्मानित जन एवं अपने वैदुष्यपूर्ण व्याख्यानों के माध्यम से इस ज्ञान यज्ञ में आहुति देने हेतु कृषि विज्ञान एवं आयुर्वेद से जुड़े विषय विशेषज्ञगण, राजभवन के सम्मानित सदस्यगण एवं प्रिय विद्यार्थियों, यह हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य एवं हर्ष का विषय है कि माननीय राज्यपाल महोदया ने इस वेबिनार के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करने एवं विश्वविद्यालय के त्रैमासिक द्विभाषी ऑनलाइन समाचार पत्र अन्वीक्षण द क्वेस्ट के विमोचन हेतु अपने अत्यंत व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकालकर हमें अत्यंत कृपा पूर्वक स्वीकृति दी है। आपकी सदाशयता के लिए हम आपके अत्यंत कृतज्ञ हैं मैडम। आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को अत्यंत महत्वपूर्ण बनाते हुए हमारे अंदर एक नवीन ऊर्जा का संचार किया है। मैं आपका इस उद्घाटन समारोह में सादर वंदन, नमन, अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत करती हूँ। महोदया, ध्यातव्य है कि आज आर्द्रा नक्षत्र का प्रथम दिन है, जो खेती और पशुपालन की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के दिन हमारे विश्वविद्यालय से संबद्ध श्री मुरली मनोहर टाउन पीजी कॉलेज द्वारा आयोजित इस वेबिनार का उद्घाटन आपके द्वारा हो रहा है। यह हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके सानिध्य के कुछ अवसर प्राप्त हुए हैं। उन अवसरों पर आपसे हुई वार्ताओं से मुझे सदा ही नवीन चिंतन एवं दृष्टि प्राप्त हुई है। मानवीय संवेदनाओं से जुड़े विषयों अथवा अध्यापक शिक्षा एवं विद्यालयी शिक्षा से संबंधित विषयों में आपके सृजनात्मक एवं नवाचार युक्त चिंतन से मुझे नवीन क्षेत्रों में भी कार्य करने की दिशा एवं प्रेरणा प्राप्त हुई है। परिणामतः विश्वविद्यालय में नवीन विषयों के अध्ययन, अध्यापन एवं ग्रामीण जनों से संवाद की दिशा में कार्य आरंभ किया जा सका है। यह विश्वविद्यालय सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है और इस क्षेत्र में अशिक्षा भी है। ऐसी स्थिति में यहाँ व्यावसायिक कौशल विकास की संभावनाओं को दृष्टिगत करके नवीन पाठ्यक्रमों एवं व्यावसायिक कार्यक्रमों को आरंभ करने का एक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शासन को अनापत्ति हेतु भेजा जा चुका है। आपके निर्देशानुसार विश्वविद्यालय की एनसीसी एवं एनएसएस इकाई तथा चिकित्सा महाविद्यालय ने कोविड-19 के काल में जन सेवा में बढ़ चढ़कर सहभाग किया और अपने विश्वविद्यालय का यशवर्धन किया है। इस बार बलिया एवं अन्य 2 समीपस्थ जिलों में 40,000 से अधिक पौधों के रोपण का कार्य भी जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय को दिया गया है, जिसके लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। विश्वविद्यालय में भवनों के निर्माण की दिशा में भी प्रगति हुई है। जल्दी ही निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा। आपसे हुई वार्ता के अनुरूप विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों में नैक हेतु IQAC के गठन की दिशा में तीव्र गति से कार्य चल रहा है, आरंभ हो चुका है। इस संबंध में विश्वविद्यालय की IQAC द्वारा 3 कार्यशालाओं का आयोजन 1 महीने के अंदर छोटे छोटे समूहों में किया जा चुका है। आगे की यह प्रक्रिया भी चलती रहेगी। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय स्थित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ द्वारा कई वेबिनार एवं व्याख्यान माला का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है और भविष्य में भी भारतीय शिक्षाविदों एवं विद्वानों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर व्याख्यान माला के आयोजन की योजना है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक ऑनलाइन समाचार पत्र अन्वीक्षण द क्वेस्ट में विगत 3 माहों में हुए विभिन्न शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक कार्यक्रमों, विभिन्न गतिविधियों, कार्यों आदि किया गया है।
साथ ही स्मृति के झरोखे नामक कॉलम में जनवरी एवं फरवरी 2020 में हुए कार्यक्रमों को भी संक्षेप रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में वेबिनार एवं अन्य शैक्षिक गतिविधियों से शैक्षिक वातावरण का सृजन हुआ है। इसमें आपकी अहेतुकी कृपा रही है। महोदया, यह विश्वविद्यालय अभी शैशवावस्था में है, महज 4 वर्ष का है। आपके आशीर्वाद, प्रेरणा, आदेशों एवं निर्देशों का पाथेय इसकी प्रगति यात्रा को शक्ति, संबल एवं संजीवनी प्रदान कर रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आज का यह वेबिनार अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक विषय पर आयोजित किया गया है। इसके तकनीकी सत्र में विद्वान वक्तागण डॉक्टर जगदीश प्रसाद, प्रधान वैज्ञानिक मृदा विज्ञान, ICAR नागपुर, डॉक्टर अनिल कुमार, प्रधान वैज्ञानिक पशु पोषण, ICAR भुवनेश्वर, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, प्रधान वैज्ञानिक शस्य विज्ञान, ICAR पटना, डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह, प्रधान वैज्ञानिक पादप प्रजनन, नई दिल्ली, एवं प्रोफेसर SK तिवारी, पूर्व अध्यक्ष काय चिकित्सा एवं संकाय अध्यक्ष आयुर्वेद संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, अपने व्याख्यानों द्वारा इस वेबिनार से जुड़े सभी सम्मानित जनों एवं विद्यार्थियों को लाभान्वित करेंगे। मैं एक बार पुनः जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय एवं इससे संबद्ध महाविद्यालयों के वृहत परिवार की सभी सदस्यों की तथा स्वयं अपनी ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, नमन, वंदन करती हूँ। आपने समय दिया मैडम, हम बहुत अंदर से आह्लादित हैं और निश्चित रूप से ये जो आज का वेबिनार है और जो आज का समस्त पूरा कार्यक्रम है वो अवश्य हमारे अंदर एक नई ऊर्जा और चेतना का संचार भरेगा। मैं पुनः पुनः हृदय से आपका अत्यंत आभार व्यक्त करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अशोक जी, आगे की कार्यवाही के लिए आपके पास मैं देती हूँ। माननीय कुलाधिपति महोदया से आग्रह है कि कृपया हम सभी को संबोधित करते हुए आशीर्वचन देने की कृपा करें। माननीय कुलाधिपति महोदया। पत्रिका का कर दो। जी, पत्रिका का विमोचन पहले करके मैडम से अनुरोध है कि पत्रिका का विमोचन करें और फिर वेबिनार का उद्घाटन और अपने उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित करें, आशीर्वाद दें। बोलिए वो चाहते हैं। जी, क्षमा चाहते हैं, नेट की कनेक्टिविटी अभी फिर से रिकनेक्ट करने लगा है, बस 1-2 सेकंड और लगेंगे। से अनुग्रहित करें महोदया। नेट का दर्शन नहीं होता। कहाँ गए नेट? अभी जो वाईफाई का भी नहीं है। को स्टार्ट कीजिए।
आ गया। जी, कुलाधिपति महोदया से आग्रह है कि कृपया हम सभी को अपने आशीर्वचनों से। ठीक है भैया। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के कुलपति प्रोफेसर कल्पलता पांडे जी, वेब कॉन्फ्रेंस में प्रतिभाग करने वाले सभी महानुभाव, वैज्ञानिकों, शोधार्थी एवं छात्र छात्राएं, जननायक विश्वविद्यालय बलिया एवं श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय बलिया के कृषि संकाय द्वारा जलवायु परिवर्तन के काल में पोषण एवं खाद्य सुरक्षा चुनौतियां एवं समाधान विषयक राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित करते हुए मुझे बहुत ही खुशी होती है। संबोधन शुरू करने से पूर्व मैं इस समसामयिक विषयक वेबिनार के आयोजन और अभी मेरे द्वारा विमोचित होने वाला था ऑनलाइन त्रैमासिक समाचार पत्र अधिवेशन जो मैं नहीं कर सकी हूँ, क्षमा चाहती हूँ। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं इस वेबिनार का संबोधन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इस वाक्य से शुरू करती हूँ जिसमें उन्होंने कहा था, नेचर हैज एवरीथिंग फॉर मेन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर हिज ग्रेड। यानी मनुष्य की आवश्यकता के लिए प्रकृति के पास सब कुछ है पर उसके लालच के लिए नहीं है। मनुष्य की यह लालची प्रवृत्ति प्रकृति का सबसे बड़ा शत्रु है और वही मनुष्य के विनाश का कारण भी। भारतीय परंपरा में पेड़ पौधों में परमात्मा को देखा जाता है, जल में जीवन दिखता है, चांद और सूरज में परिवार का भाव देखने को मिलता है, वेदों में पृथ्वी और पर्यावरण को शक्ति का मूल माना जाता है। हमारे यहाँ कहा गया है, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः, यानी धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र हैं। आज देश ही नहीं संपूर्ण विश्व कोरोना 19 महामारी के संकट से जूझ रहा है। परिणामतः देश में मजदूरों का पलायन गांवों की ओर हो रहा है। इस स्थिति में केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी शहरी एवं ग्रामीण परिवेश में रहने वाले जन समुदाय को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील है। आज किसानों को ऊर्जा संकट, मौसम परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा एवं ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समस्याएं स्वतः ही अन्य विभिन्न समस्याओं को जन्म देती है। पिछले 4 दशकों में उत्पादन बढ़ाने के लिए खेती में संसाधनों का अत्यधिक और असंतुलित प्रयोग किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे संसाधनों की गुणवत्ता और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इनके कारण आज कई तरह की समस्याएं हमारी खेती में उत्पन्न हो गई है, जिसमें फलों की पैदावार तो बढ़ी, दूसरी तरफ गुणवत्ता में गिरावट आई। मुद्रा में पोषक तत्वों की कमी, भूजल स्तर में निरंतर गिरावट, मिट्टी, जल और वायु में कई तरह के विषैले पदार्थों की उपस्थिति, दूध, फल, सब्जियों, दालों व अन्य उत्पादों में पोषकता की कमी प्रमुख है। साथ में खेती में बढ़ती उत्पादन लागत और किसानों की घटती आय चिंता का विषय है। फसल उत्पादन में आ रही समस्याओं को ध्यान में रखकर हमें ऐसे संसाधन संरक्षण संबंधी तकनीकी के बारे में सोचना है जिससे फसल पैदावार का स्तर बने रहने के साथ साथ किसानों की आमदनी में राज्यपाल भाषण सुन रहे हैं, पर्यावरण शुद्ध हो तथा संसाधनों की गुणवत्ता भी बनी, ताकि
वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों ये को बात पूरा चांसलर करने जी के हमारे कॉलेज साथ में भावी पीढ़ियों के लिए भी अपने से अच्छा वातावरण वेबिनार हो रहा है, सुनिश्चित सेमिनार में होता किया जा सके। ये बीच में मत बोलिए भाई। आज उत्तर प्रदेश कृषि संसाधन की दृष्टि से प्रमुख स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश का कुल कृषिगत क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 11.8% है तथा देश के 16.9% जनसंख्या की खाद्यान्न के आवश्यकता की पूर्ति करता है तथा देश के कुल खाद्यान्न के साथ प्रथम स्थान पर रहता है। प्रदेश में गेहूं, धान, फसलों व दुग्ध के उत्पादन में भी प्रमुख स्थान रखता है। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु जैविक खेती, मुद्रा स्वास्थ्य प्रबंधन, एकीकृत खेती, उर्वरकों का संतुलित उपयोग, सिंचाई का उचित प्रबंधन एवं जल संरक्षण द्वारा कृषि उत्पादन सतत बनाए रखना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न नीतियों के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों के पोषण के लिए कई प्रयास किए गए हैं, परंतु कुपोषण अभी भी विद्यमान है। भारत में 5 साल से कम उम्र के 45% बच्चे एवं 50% महिलाएं कुपोषित हैं एवं एनीमिया का शिकार है। कुपोषण एवं अल्प पोषण के शिकार ग्रामीण समुदायों की महिलाएं एवं बच्चे ज्यादा है, जहां आहार विविधता सीमित है। कुपोषण बच्चों में कम बुद्धि व अंधापन का एक कारण है तथा महिलाओं में एनीमिया का महत्वपूर्ण कारक है। कुपोषण एवं अल्प पोषण हमारे अस्तित्व का विकास, स्वास्थ्य, उत्पादकता और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। प्राथमिक रूप से कुपोषण के मुख्य कारण महिलाओं में ऊर्जा की कमी, जन्म के समय शिशु का कम वजन, विटामिन ए, लोह तत्व एवं आयोडीन की कमी आदि है। इस संबंध में पोषण संबंधी शिक्षा एवं संतुलित आहार की जानकारी का अभाव कुपोषण को बढ़ावा देती है। आहार का सेहत पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हम जो भी खाते हैं उसका सीधा प्रभाव हमारी सेहत पर पड़ता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हमारा आहार संतुलित तथा पोषकता युक्त होना चाहिए। संतुलित आहार शरीर का निर्माण ही नहीं करता, बल्कि इसका उचित चुनाव औषधि का काम करके हमें रोगों से बचाता और उनसे लड़ने की ताकत देता है। एक स्वस्थ जीवन हेतु संतुलित आहार का अंतर्ग्रहण अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक खाद्य वर्ग से उचित मात्रा में खाद्य पदार्थों को आहार में सम्मिलित कर व्यक्ति अपने आहार को संतुलित बना सकता है। आहार के संतुलित होने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें सभी पोषक तत्वों की मात्रा उचित रूप में उपस्थित हो। पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन तथा जल सम्मिलित है। एक स्वस्थ एवं संतुलित आहार में बीमारियों को रोकने, हमें उत्तम स्वास्थ्य स्थिति प्राप्त करने तथा हमारे जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करने की शक्ति होती है। आज भारत खाद्य उत्पादन में स्वावलंबी हो तो गया है, परंतु कुपोषण की समस्या को हल करने में प्रयासरत है। पारंपरिक फसल जिसमें जिनको गरीबों का भोजन समझा जाता था, आज उनके प्रसार का वक्त आ गया है। पोषकता एवं पारंपरिक फसलें जैसे ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, रागी, महुआ जैसे मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ने के साथ साथ कृषि वैज्ञानिकों पोषण को ध्यान में रखते हुए बायो फर्टिलाइजर फसलों किस्मों के उत्पादन को बढ़ावा देना होगा, जिनमें स्वास्थ्य वर्धक पोषक तत्व उपस्थित हो। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कई अनुसंधान संस्थानों ने फसलों की पोषण वर्धक किस्मों का निर्माण किया है, जिनका प्रसार आज समय की मांग है। इस कदम से खेत से भोजन की
थाली तक का सफर पोषक तत्व के साथ तय किया जा सकता है, जिसमें कुपोषण को दूर करने में निश्चित ही सहायता मिलेगी। भारतीय कृषि में खाद्यान्न उत्पादन पोषण की पर्याप्त संभावनाएं हैं। फसल उत्पादन, बागवानी, फल संरक्षण, फूलों की खेती, सब्जी उत्पादन, मशरूम उत्पादन, शहद उत्पादन, उन्नत बीज उत्पादन, उद्यान नर्सरी, कृषि वानिकी, बतख पालन, मछली पालन, दुग्ध उत्पादन के प्रसंस्करण द्वारा रोजगार का सृजन भी किया जा सकता है। प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार किसानों एवं मजदूरों के उत्थान एवं रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना, अन्नदाता के ऊर्जादाता, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जीरो बजट फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानव धन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मैं सभी यूनिवर्सिटी को एक कहना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जितनी भी योजनाएं किसानों के लिए बनाई है, इस सभी योजना के इंफॉर्मेशन हमारे स्टूडेंट्स के पास होना ही चाहिए और उसका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जो युवक युवती है, उसकी सेहत पर भी असर हो, उसका खान पान में बदलाव हो और ये जो कोविड-19 के सामने लड़ने की ताकत पर इसमें से ही मिले। भारत युवाओं का देश है। यह मानव संसाधन के स्रोत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिसे युवाओं के कौशल विकास के बल पर विश्व स्तर पर एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में बड़ा किया जा सकता है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को गरिमामय जीवन प्रदान करना एवं समाज के निचले स्तर पर स्थित व्यक्ति के जीवन में सुधार करने के लिए हम कटिबद्ध होंगे, तभी कल्याणकारी राज्य की संकल्पना प्रासंगिक होती। इस अवसर पर जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया एवं कृषि संकाय श्री मुरली मनोहर टाउन महाविद्यालय बलिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी तथा इसमें प्रस्तुत किए जाने वाले व्याख्यान निश्चित रूप से छात्रों, शिक्षकों, किसानों, कृषि वैज्ञानिकों एवं जनमानस के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, ऐसे मैं विश्वास व्यक्त करती हूं और शुभकामना है आपका वेबिनार सफलतापूर्वक पूर्ण हो। धन्यवाद। श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय बलिया के प्राचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार श्रीवास्तव जी से आग्रह करता हूँ कि वे इस सत्र की अध्यक्षता कर रही श्री राज्यपाल एवं माननीय कुलाधिपति महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का धन्यवाद ज्ञापित करें। आज जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया एवं कृषि संकाय श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय बलिया के संयुक्त प्रयास से जलवायु परिवर्तन के काल में पोषण एवं खाद्य सुरक्षा, चुनौतियां एवं समाधान विषयक राष्ट्रीय वेबिनार की अध्यक्षता कर रही श्री राज्यपाल एवं माननीय कुलाधिपति महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी के हम सभी बहुत आभारी हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज के इस शुभ अवसर पर हम सभी को आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आपकी व्यस्तता से हम सभी अवगत हैं। मैं जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय एवं इस आयोजन समिति की ओर से आपको बारंबार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसी के साथ
मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस विश्वविद्यालय की यशस्वी कुलपति प्रोफेसर कल प्रताप पांडे जी का, जिनके अथक प्रयास, लगन, ऊर्जा युक्त मार्गदर्शन तथा सहयोग का, जिसके कारण यह वेबिनार अपने इस मुकाम पर पहुंचा पाया है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आयोजन समिति के संयोजक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष कृषि रसायन एवं मृदा विज्ञान, सह संयोजक डॉक्टर ब्रिजेश सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर विभागाध्यक्ष आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर कृषि रसायन मृदा विज्ञान, डॉक्टर जयप्रकाश सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पादप रोग विज्ञान, डॉक्टर अनिल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर प्राण विज्ञान का, जिन्होंने अपने अथक प्रयास एवं कर्मशीलता से इस वेबिनार को इस स्टेज तक लाते हुए संचालित कर रहे हैं। सभी लोग बड़े ही कर्मठ एवं लगनशील हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं श्री संजय कुमार कुल सचिव एवं श्री महेश कुमार उप कुल सचिव का, जिनका आयोजन में समय समय पर सहयोग प्राप्त होता रहा है। मैं उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो देश के कोने कोने से हमसे ऑनलाइन जुड़कर इस वेबिनार में सहभाग कर रहे हैं। मैं आभारी हूं वेबिनार के दूसरे सत्र में व्याख्यान प्रस्तुत करने वाले विद्वानों का, जिनके व्याख्यान से हम सभी कृतार्थ होंगे, जिनमें है डॉक्टर जगदीश प्रसाद, प्रधान वैज्ञानिक मृदा विज्ञान, ICAR राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर, डॉक्टर अनिल कुमार, प्रधान वैज्ञानिक पशु पोषण, ICAR कृषि में महिलाओं पर आधारित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, प्रधान वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, ICAR पूर्वी क्षेत्र के लिए अनुसंधान संस्थान पटना, डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह, प्रधान वैज्ञानिक पादप प्रजनन एवं सहायक सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली, प्रोफेसर साकेत कुशवाहा जी, कुलपति प्रख्यात कृषि अर्थशास्त्री राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, प्रोफेसर SK तिवारी, अवकाश प्राप्त काय चिकित्सा आयुर्वेद संकाय BHU वाराणसी। इस विश्वव्यापी समस्या के काल में पुनः सुरक्षित रहते हुए सुरक्षित रहने की मंगलमय कामनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। माननीय कुलाधिपति महोदया से आग्रह है कि कृपया वे विश्वविद्यालय की त्रैमासिक समाचार पत्रिका द क्वेस्ट का विमोचन करने की कृपा करें। हो गया सर, हो गया। हाँ हो गया। हाँ यही होगा, पत्रिका आगे सामने उसका देखिए। चला दीजिए सर स्लाइड इसके बाद। नहीं चलेगा, स्लाइड चला दीजिए। हेलो, बोल दीजिए 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद बोल दीजिए किसी का। आप आवाज बंद कर। छोड़ दो। ठीक है।
आदर प्रजनन आवाज आ रहा है। स्नातकोत्तर महाविद्यालय से आग्रह करूंगा कि सेमिनार का विषय प्रवर्तन प्रस्तुत करने का प्रयास करें। डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। Good morning, all of you. Myself, Dr. Om Prakash Singh, Associate Professor, Genetics and Plant Breeding, Sri Murli Manohar Town Postgraduate College, Balia.